channel Before Biology. Today is our fifth lecture on chapter life process और आज का हमारा टॉपिक होगा रेस्पिरेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। आज हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं, तो लोग स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन जो है एक प्रोसेस है जिसकी मदद से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसकी मदद से? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेस्पिरेशन। एक प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की मदद से क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है यहाँ पे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। हम लोग जब न्यूट्रिशन लेते हैं तो उस न्यूट्रिशन से क्या होता है? खाना से हम लोग को एनर्जी लेना होता है, तब तो हम लोग खाना लेते हैं ना, ठीक। तो वही एनर्जी, उस खाना से एनर्जी निकालने का काम क्या कौन करता है? रेस्पिरेशन। एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। रेस्पिरेशन होगा लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, तब अगर वो रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन उस समय होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हम लोग अभी जाने क्या कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक। इसका जो एनर्जी होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का एनारोबिक से ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है वो कहाँ होगा? एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये है हमारा रिएक्शन जो होता है। देखिए जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में एनर्जी निकला, तो एनर्जी मान लीजिए ग्लूकोज है, ठीक। अब इसको तोड़ना है तो मान लीजिए ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हम जानते हैं कि 6 कार्बन का बना हुआ होता है। और ये जो रिएक्शन जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लूकोज टूट के पाइरुवेट में होगा। पाइरुवेट किसको बोलते हैं? 3 कार्बन को हम लोग पाइरुवेट बोलते हैं। और इस पाइरुवेट किसको बोलते हैं? 3 कार्बन को। यहाँ पे एनर्जी भी थोड़ा बहुत निकलता है। जब मान लीजिए ग्लूकोज जब टूटेगा तो 3 कार्बन बना और 3 कार्बन से कुछ एनर्जी भी निकला। उसके बाद पाइरुवेट आगे जाके जब पाइरुवेट में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब पाइरुवेट में ऑक्सीजन जब मिलेगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ये कहाँ होता है? हम लोग देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर पाइरुवेट टूटेगा, अगर इसके साथ रिएक्शन होगा तो हमारा प्रोडक्ट ये निकलता है, CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा और एनर्जी निकलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा और एनर्जी निकलेगा। CO2 कहाँ चले जाएगा? CO2 ब्लड के थ्रू फिर से ये लंग्स में आके बाहर आ जाएगा। रेस्पिरेशन हम लोग देखें कि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लेकिन रेस्पिरेशन का एक और डिफिनेशन होता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं और वो सांस ऑक्सीजन आता है अंदर लंग्स में, फिर ऑक्सीजन वो हमारे सेल्स में चले जाते हैं, फिर सेल्स से CO2 आके लंग्स में आता है और लंग्स से फिर बाहर चला जाता है। उस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। लेकिन जो ब्रीदिंग और क्या कहते हैं, एक्सेल और इनहेल ऑफ जो ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। सांस लेना छोड़ना ब्रीदिंग है, लेकिन एक तरह का जो प्रोसेस हो जाता है कि जो ऑक्सीजन कहाँ गया? ऑक्सीजन मान लीजिए रेस्पिरेशन हुआ, ठीक, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गया, फिर लंग्स से यहाँ पे रिएक्शन
यहाँ से लंग्स से कहाँ गया, सेल में जाएगा, अल्वुलाई के थ्रू कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा। तो हम लोग जब खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन जब लेते हैं, तो न्यूट्रिशन कहाँ जाता है, हमारे स्टोमक में जाता है, ठीक, स्टोमक से इंटेस्टाइन में। तो हम लोग जानते हैं स्टोमक में भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और क्या इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्ब होके ये भी तो सेल में ही जाता है ना, ऑक्सीजन लिए तो वो लंग्स के द्वारा, अल्विलाई के द्वारा सेल में गया, ऑक्सीजन सेल में गया। और जब हम खाना खाते हैं तो स्टोमक और इंटेस्टाइन में जाके जब ऑब्जॉर्प्शन होता है, तो वहां से जो भी चीज ऑब्जॉर्ब हुआ, जो भी न्यूट्रिएंट, वो कहाँ गया, सेल में। तो यहाँ पे देखिए कि सेल में जब गया, तो सेल में जब ऑक्सीजन जाता है तो रेस्पिरेशन हो जाता है। रेस्पिरेशन होने के बाद क्या होता है कि यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज हो जाता है। फिर जब O2 यूज हो जाता है तो वहां से CO2 निकलता है, फिर वही थ्रू को CO2 कहाँ चला जाता है, सेल में, सेल से फिर अल्वुलाई से लंग्स, फिर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो यह एक प्रोसेस है, क्या चाहिए इसको याद कीजिएगा, ये पूछता है। ग्लूकोज है, 6 कार्बन होता है, वो साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होता है, और टूट के पायरुवेट होता है जो कि 3 कार्बन होता है। फिर पायरुवेट प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। और जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रिएक्शन होगा और जो भी रेस्पिरेशन होगा वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग देखें कि ऑक्सीजन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन न होने के कारण एनर्जी कुछ ज्यादा नहीं होता है। और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होता है, ये हम लोग जानते हैं कि एक तरह का बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा पदार्थ है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादातर ईस्ट में होता है। और इसका रिएक्शन क्या चीज है, ग्लूकोज, देखिए 6 कार्बन होता है, पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही होता है ये रिएक्शन। फिर ग्लूकोज टूट के पायरुवेट में होता है जो 3 कार्बन होता है। और फिर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या निकलता है, इथेनॉल। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, CO2 और एनर्जी। इथेनॉल को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस हुआ, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बना, और ईस्ट में ये रिएक्शन हुआ है ना, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ है, ईस्ट में। और यहाँ पे देखिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो प्रोसेस है वो एक तरह का फर्मेंटेशन है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट द्वारा क्या निकला, अल्कोहल निकला। उस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो यही हमारा बेसिक है रेस्पिरेशन के ऊपर, क्या, रेस्पिरेशन एक तरह का प्रोसेस है जिससे हम लोग एनर्जी आता है, और ऑक्सीजन के मदद से, ऑक्सीजन के मदद से। और दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि ऐसे रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, और एनारोबिक जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में नहीं होता है, और ये बहुत एनर्जी देता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन उतना एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ईस्ट में होता है, और जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो होता है, क्या प्रोडक्ट निकलता है इसमें, अल्कोहल। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एनर्जी निकलता है, वाटर निकलता है। ये हमारा दो तरह का। एक और होता है, 3 कंडीशन होता है ऑक्सीजन के साथ। एक तो ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज मान ली 3 कंडीशन। एक तो ऑक्सीजन होगा, दूसरा नहीं होगा, और तीसरा थोड़ा थोड़ा होगा। पहला ऑक्सीजन 100% होगा, दूसरा ऑक्सीजन 0% होगा, नहीं, तीसरा 50% होगा। ये कंडीशन बन सकता है। तो ये तीसरा वाला होता है जो कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन उतना मात्रा में नहीं होता है, बट थोड़ा होता है। तो ये कहाँ होता है ऐसा रिएक्शन, ये जो होता है हमारे मसल्स में होता है, मसल सेल्स में होता है, जो कि मान लीजिए कि ये 6 कार्बन का है, क्या है ये, ग्लूकोज है, ठीक, 6 कार्बन का है। फिर साइटोप्लाज्म में जाके क्या पायरुवेट में बदलेगा, जो कि 3 कार्बन हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का मात्रा का कमी होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा सा होगा, ठीक, लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो इसका प्रोडक्ट जो है लैक्टिक एसिड होता है। और यही जब हम लोग मान लीजिए जब हम लोग दौड़ते हैं
जब हम लोग दौड़ते हैं तो उस समय हमारे बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो उस समय देखते हैं कि हम लोग का ऑक्सीजन रेट जो होता है, ब्रीथिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि उस समय हमारे मसल्स को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। और उसी समय अगर ऑक्सीजन वहां पे हमारे मसल सेल में, ऑक्सीजन हमारे अगर मसल सेल्स में सफिशिएंट नहीं पहुंच पाता है तो हमारे मसल सेल में क्या आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है। वो क्रैम्प किस वजह से आ जाता है? लैक्टिक एसिड के डेवलपमेंट से आ जाता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है, ठीक। और कम मात्रा में ऑक्सीजन होने के बाद जब रिएक्शन होता है तो हमारे क्या आ जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे मसल को क्रैम्प कराता है, दर्द देता है। हम लोग जब दौड़ जाते हैं तो अगर ऑक्सीजन दौड़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, बहुत ही ब्रीथिंग रेट हम लोग का हाई हो जाता है। और उसी समय बहुत का होता है क्या चाहिए कि जब वो ऑक्सीजन उतना अमाउंट में मसल सेल में नहीं पहुंच पाता है तो वो क्या हो जाता है, वहां पे क्रैम्प होने लगता है, ठीक। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो कि लैक्टिक एसिड जो यहाँ पे अब्सेंस, मतलब जब कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो उस समय जो प्रोडक्ट है क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और ये जो होता है वो कहाँ होता है, जैसे हम लोग देखें कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी कहाँ रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब्सेंस में कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। लेकिन और कम लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी कहाँ रिलीज होता है, मसल्स में होता है। और क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो ये हमारा बेसिक है रेस्पिरेशन के ऊपर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्लांट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, एनिमल में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इसको आप रिवाइज कीजिएगा अच्छा तरह से, आप पढ़िएगा, बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कीजिए अच्छी तरह से। एक बार और रिपीट करते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक, दो तरह के होता है, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एनारोबिक अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और तीसरा कंडीशन भी बन जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में ना होता है, ठीक। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी कहाँ रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उसमें एनारोबिक में ईस्ट में होता है। और अब लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाला में कहाँ होता है, लैक्टिक मसल सेल में होता है, जो कि क्या निकलता है, लैक्टिक एसिड निकलता है। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग पढ़ते रहिए, फिर अगले लेक्चर में लोग मिलते हैं।